चलिए फटाफट से बात करते हैं आज के नए टॉपिक पे। वेलकम टू डे 21 ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आई एम अनामिका तिवारी एंड आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कभी भी आप भगवान को उस बात के लिए थैंक यू बोलते हो जो उन्होंने आपको दिया है अब तक। ये टॉपिक छोटा सा है लेकिन इस टॉपिक में इतना तो है कि आपकी लाइफ चेंज करे ना करे लेकिन आपके सोचने का नजरिया तो बिल्कुल बदल देगा, ये मैं आपको गारंटी बोल सकते हो क्योंकि मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। देखो मेरा एक नेचर है, मैं कुछ भी करूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैं हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू जरूर बोलती हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हुई। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं एक अच्छे से घर में रहती हूँ। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जो नहीं है वो बाद की बात है, बट जो है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एक अच्छी सी फैमिली है, तो ये बहुत बड़ी बात होनी है ना, इसके लिए ग्रेटफुल होना। ठीक है, जो नहीं है उसके लिए रोते रहने से अच्छा है कि जो है उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। आज का टॉपिक यही है मेरा और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो 20 दिन से मैं कंटिन्यू कंटेंट बना रही हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बताती हूँ। जो भी काम करती हूँ या करने का सोचती हूँ या कुछ भी हो, बड़ा छोटा कुछ भी, ठीक है, मैं हर काम को भगवान पर डाल देती है। जो भी मैं करती हूँ सब मैं भगवान को बोलती हूँ, भगवान जी देख लेना, अगर मेरे लिए अच्छा है तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं अच्छा है तो ले कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे जिद नहीं करनी है किसी चीज़ के लिए कि मुझे बस ये चीज़ चाहिए, और मैं ऐसे ही अपनी लाइफ जीती हूँ। ये सच में बात है। मैं कंटेंट बना पा रही हूँ आज, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। नहीं कर पा रही थी तो भी ऐसा नहीं था कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं रोती नहीं रहती, कभी नहीं। तो मेरा एक नेचर है कि मैं खुद को हर हाल में पॉजिटिव रख सकती हूँ। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, जो नहीं है वो मैं बाद में अचीव कर लूँगी, जब ज़रूरत होगी मुझे मिल जाएगा। क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो आपका है वो आप तक पहुँच जाता है। मुझे बस एक चीज़ पता है कि मुझे मेरे काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना है। मैं जो भी कर रही हूँ अपना 100% देना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है। बाकी उसका रिजल्ट मिलना ना मिलना वो सब भगवान के ऊपर। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग, और ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उन्हें ना हर बात पे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये घर ऐसा होना चाहिए, मेरा तो घर ही नहीं बना आज तक, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास, मतलब आप मानिए कि उनके बातों में नहीं है ज़्यादा मिल, बट वो चीज़ कभी ये नहीं फील करते कि मेरे पास है क्या क्या चीज़ें। बहुत लोगों के पास जो आपके पास है वो भी नहीं। तो जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो। ये बहुत सारी बातें आप लोगों ने बहुत पहले भी सुन रखी होंगी, लेकिन रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना, देखो कई बार ना मैंने ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके सामने आप कुछ भी बोलते रहो उन्हें फ़र्क नहीं, उनको बस अपनी बात करनी है। मेरे पास ये नहीं है, बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा होता है जब आपके पास भी पैसे, मतलब इस तरीके की बातें आएंगी ना कि मैं शांत हो जाती हूँ। लेकिन सीरियसली अब मैं एडमायर करती हूँ ये चीज़ कि मुझे, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, जो नहीं है मैं उसके लिए कभी नहीं रोती। मैं मेहनत करूँगी और अगर मेरी हक की है, मुझे मिलना चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगा। एक स्टोरी बताती हूँ। एक लेडी थी, एक घर में सास बहू होते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी। जो लेडी थी ना वो सुबह उठे, ठीक है, वो ऐसा इतना चिड़चिड़ी हो रही थी कि मतलब उसे रेगुलर वही काम रिपीट करना है। नेक्स्ट डे फिर उठे, फिर वो काम करे, और फिर शाम को जब लेटे तो ऐसे ही परेशान हो, फिर नेक्स्ट डे ऐसे, मतलब उसकी लाइफ कुछ इस तरीके से चल रही थी। ठीक है, एक दिन शाम में क्या हुआ कि उसकी जो सास थी, वो देखो जो बड़े होते हैं ना उनको आपके नेचर से, आपका नेचर कैसा है उसके बाद वो सब समझ जाते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी सास ने उसको बोला कि भाई बैठ। अब वो कह रही मम्मी जी मेरे पास ये काम है वो काम है। ठीक है, लेकिन उसकी सास ने बोला बैठो। अब बिठाया उसको तो उसको बोला एक काम करो, तुम इतना ऐसे मतलब चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो। ठीक है, अब उससे जब पूछा तो वो रोने लग गई, क्योंकि वो क्या था उस टाइम पे वो इमोशनली बहुत अंदर से ना अकेला फील नहीं होता है कि जैसे मैं इतना काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और जब देखो तो कुछ ना कुछ रह जाता है, तो एकदम अंदर से बहुत सैड फील होता है। तो सेम वही चीज़ वो फील कर रही थी इन दिनों। ये स्टोरी ना बहुत रिलेटेड है, बहुत लोगों के साथ ये मैच करेगी, मैं मुझे जहाँ तक पता है। फिर उसकी सास ने, मतलब उसकी मदर इन लॉ ने उसे समझाया कि एक काम करो, आज जब शाम को सोने जाना रात में, तो एक पेन और पेपर ले लेना, एक कॉपी पेन लेना, और उस पर ये मत सोचो कि क्या नहीं हुआ, जबकि ये सोचो कि क्या क्या आज किया है। ठीक है, या आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज पूरे दिन में अच्छी हुई हैं आपके साथ, उनको लिखना है, 5 बातें बस लिखना। तो वो बोली इससे क्या हो जाएगा, बोली नहीं नहीं तुम लिखो। ठीक है, अब उसकी सासू माँ ने कहा है तो उसने बोला ठीक है मैं लिख। उसने उस दिन लिखा कि आज हम सुबह जल्दी उठे थे, जिसकी वजह से मैंने मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा बनाया था।
उसने पहली चीज लिखी, आज मेरी बेटी ने मुझे जाते हुए हक किया। उसके बाद उसने लिखा कि शाम को हमने साथ में बैठ के चाय पी। उसके बाद उसने ऐसी 2 चीजें और लिखी, 5 लाइनें उसने लिखी, ठीक है। अब नेक्स्ट डे उसकी सासू माँ ने फिर उसे याद दिलाया कि आज भी वही लिखना है, जो तुम्हें आज पूरे दिन में अच्छा हो वो लिखना है। उसने बोला ठीक है। नेक्स्ट डे भी उसने लिखा। अब जो 2 दिन लिख लिया ना, तो उसको ये समझ आया कि 10 पॉइंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव है, जो इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड मतलब अच्छा फील कर सकती हूँ। बहुत सारे काम अच्छे नहीं है, लेकिन 10 तो अच्छे हैं ना, 10 छोटा वो नहीं है। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे हर दिन नाइट में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और एक दिन वो लिस्ट बहुत बड़ी हो गई। मतलब उसने अगर 10 दिन लिख लिया तो आप बाद 50 का ग्रेटिट्यूड का एक उसने 50 लाइन्स अच्छी लिख ली अपने बारे में। अब धीरे धीरे उसके मन में आने लगा ना, क्योंकि उसके दिमाग को ये लगने लगा कि ये अच्छा हो रहा है, 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 और वो चेंजेस उसकी बॉडी में उसे दिखने लगे, ठीक है। अब क्या होता था कि जब वो कुछ कर रही है तो स्माइल कर रही है, मतलब जो पहले चिड़चिड़ी रहती थी वो स्माइल करने लगी। अब यहाँ पे स्टोरी मानो कि उसकी बेटी ने नोटिस किया जब ये बात, तो उसने पूछा मम्मा अभी क्या है, आप स्माइल कर रहे हो? तो उसने बोला कुछ नहीं, मैं तुम्हें कभी बताऊंगी, ठीक है। बट इसके लिए उसने अपनी मदर इन लॉ को इतना थैंक यू बोला। तो उसकी मदर इन लॉ ने एक बहुत प्यारी बात कही कि देखो, हम लाइफ में उस चीज़ के पीछे रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, ठीक है। जितनी चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। हमारे पास अगर 10 चीज़ें हैं ना, 10 में से हो सकता है 6 चीज़ें अच्छी ना हुई हो, लेकिन 4 अच्छी हुई हैं, तो उन 4 को उसको एडमायर करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। उस दिन के बाद वो लेडी कभी फिर सैड नहीं हुई। उसने उस दिन से सोच लिया, उसने अपनी बेटी को भी यही समझाया कि देखो, जो है मेरे पास उसमें मैं खुश हूँ, जो नहीं हुआ उसको जाने दो, उसको दोबारा देख ले। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपके पास नहीं है, सब आपके दिमाग का खेल है। आपके दिमाग को समझाओ भाई कि आपके पास बहुत कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं होते, जिनको ना आप मानो कि जिनके पास खाने को खाना नहीं होता, जिनके पास हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते। कितना मतलब आप देखो तो ऐसा लगता है कि यार हमने तो भगवान ने सब कुछ दिया है ना, तो हम क्यों इस चीज़ को फील ना करें। मुझे ये लगता है कि आज का टॉपिक ना, मैं इतने आप मानोगे नहीं, लेकिन इस टॉपिक को मेरे दिल ने मतलब मैंने दिल से लिखा है कि मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें ये चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए और हर किसी के साथ ये होना चाहिए कि हम निगेटिव या फिर जो नहीं है उसको फोकस करने, उसको याद करने के बजाय हम वो याद करें जो हमारे पास है। हमारे पेरेंट्स हैं, लोगों के पास पेरेंट्स नहीं होते, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों से ऐसे छिन जाती हैं देखते देखते। तो आप मानिए ना कि आपके पास जो है वो कितना अनमोल है। जब हम लोग की एक आदत होती है यार, बहुत बुरी आदत है कि हम लोग ना किसी भी अच्छी चीज़ में अच्छाई से ज़्यादा हम बुराइयाँ देखते हैं। अगर कोई बहुत वाइट सी शर्ट है ना, जस्ट एग्जांपल की, अगर एक वाइट सी शर्ट है, उस पर एक डॉट हो गया ब्लैक का, तो हम उस ब्लैक डॉट को पहले देखेंगे, उस पूरी वाइट शर्ट को हम बोल देंगे ठीक है वो बात की बात है, लेकिन हम ब्लैक डॉट देखेंगे। तो हम लोग को ना निगेटिविटी अट्रैक्ट करने की आदत है। ऐसे लोगों को छोड़ो जो हर वक्त निगेटिव बातें कर रहे हैं, उन लोगों से आपका कुछ नहीं अच्छा होने वाला, ठीक है। ऐसे दिमाग में मतलब ये नेगेटिव थॉट्स मुझे कभी कभी अब ऐसे लगने लगे, मैं बहुत दिनों से इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अब मुझे कोई अगर नेगेटिव बातें करता है ना, तो वो मेरे दिमाग को समझ आ जाती है और सच में बोलूँ मैं वहीं से कट ऑफ कर देती हूँ। मुझे नहीं बात करनी है ऐसे लोगों, मुझे नहीं कनेक्ट करना है ऐसी एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जीज मुझे नहीं चाहिए। ये एनर्जीज मुझे अब समझ आती हैं। अगर आपका घर पूरा बिखरा पड़ा हो, गंदा पड़ा हो, आप सोचो कि आप दिन भर ना अगर शाम बैठोगे जब उसके बीच में, तो आपके माइंड में आएगा यार फैला हुआ है, मतलब आप निगेटिव थॉट्स आएंगे। वहीं पे आपका घर एकदम क्लीन और सेट है, तो आप सोचिए कितना हैप्पी हैप्पी फील होता है ना, ठीक है। सो आज का यही टॉपिक था मेरा कि प्लीज़ ग्रेटफुल हो हर उस बात के लिए जो आपके पास है, ठीक है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आप ये तो ग्रेटफुल उसके लिए हो सकते हो ना कि मैंने उस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया है, उस एग्ज़ाम को दिया है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। प्लीज़ 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 देखिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे लगता है कि ग्रेटिट्यूड करना किसी बात के लिए आपकी लाइफ का सबसे अहम पार्ट होना चाहिए। मैं अभी अपनी पूरी स्टोरी यहाँ नहीं बोल सकती, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं अपनी स्टोरीज़ पे आपको बताऊँगी कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को जीती हूँ और मैं किस तरीके से चाहती हूँ कि मेरा बहुत बार ऐसा होता है जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, काम और ऑफिस और वर्क सब कुछ मिला के, बट उसके बीच में भी मैं खुद को पॉजिटिव कैसे रखती हूँ वो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। इट्स माई सीक्रेट। और ये मैंने बिल्डअप किया है, एक दिन का नहीं है। बहुत बहुत ओवर थिंकिंग करने वाली हूँ मैं, लेकिन इस चीज़ को मैंने धीरे धीरे ऐसे कट ऑफ किया ना कि अभी कोई ओवर थिंकिंग नहीं, जस्ट काम करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड तो भगवान को हर बात पे, उनके अलावा तो हमारा कुछ नहीं है भाई, उन वही हैं जो हैं, और जो होता है सब भगवान की कृपा से होता है। इट्स माई थिंकिंग। आप काम करिए,
काम आपको करना है, मेहनत आपके हाथ में है, बाकी फल और जो भी है आपका भाग्य और आपकी किस्मत और सब भगवान के पास। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा।